The Prime Minister has asked the students to autograph this little device for him. In just a few moments from now, the Honorable Prime Minister will address these children inside the Talkattura Indoor Stadium, and they are waiting with bated breath for the Honorable Prime Minister's arrival. The Honorable Prime Minister will answer questions of children from all across the country. Some of this will be done virtually, while there are some children who are present here who will ask their questions. And children have excitedly expressed themselves about this interaction. वर्मा है। मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की छात्रा हूं और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत ही खुशनसीब समझती हूं खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। I'm both excited and nervous at the same time. I'm feeling very fortunate that I'm getting a chance, a golden chance to meet a Prime Minister, and I'm very excited for this. I'm Aditya from class 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Cant. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्या तिवारी केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए, और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाने की जरूरत है, और यही विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परीक्षा में चर्चा, परीक्षा कैसे दी जाए, उसकी तैयारी कैसे हो, उसके बारे में तो है ही, लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसन्स हैं कि हम जीवन कैसे जिए, किसी भी मुसीबत में शांत कैसे रहें और अपनी सोचने की शक्ति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मौजूद छात्रों को बताएंगे, उनके टीचर्स को और पेरेंट्स को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। 9/10 of education, it is said, is encouragement.
Education is the power to think clearly, the power to act well in the world's work, and the power to appreciate life. Some of the motivational quotes by the Honorable Prime Minister include, if you fail to be disappointed with failure, you will be successful. You need to move ahead of bad attempts. Technology is good, but its use is in our hands. Parents should discuss technology as part of the dinner table conversation. We are converging due to technology and are becoming narrow-minded. This should be used for expansion instead. यहाँ पर भी स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी की अलग अलग तस्वीरें हैं जिनमें उसके कोट्स हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं. Self confidence is very important. It's not a pill or herb. There is no tablet that can be consumed for instant confidence. We have to build it every day. परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए छात्रों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को संदेश पहुंचाया जाए कि इम्तिहान जरूरी तो हैं लेकिन सब कुछ नहीं है और छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए. छात्रों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नियमित रूप से पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और अनुशासन से पढ़ा जाए. जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा. यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट. परीक्षा पे चर्चा 2022 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन. परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं. मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार. नमस्कार मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं. मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं. मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है. मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं. मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे. आज बड़ी खुशी की बात है, भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है. भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है. बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया है.
मित्रों, यह इस देश की सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है। यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेके चलना, सबकी साथ सबकी विकास।